हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को, और ये दोनों को समझने से पहले हमें समझना होगा ऑस्किलेशन को। तो आइए इस पेंडुलम से हम ये समझते हैं कि ऑस्किलेशन क्या होता है। तो ये मैंने फिगर बना रखा है सिंपल पेंडुलम का। तो ऑस्किलेशन किसको कहते हैं? तो मान लेते हैं कि बॉब ए पे है, तो ए से चला बी पे, बी से आया रिटर्न होकर ए पे, ए से होते हुए सी पे, और सी से फिर रिटर्न होकर अगर ए पर आ जाता है तो ये कहलाता है वन ऑस्किलेशन। और इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। यानी टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि बॉब बी पे है ना? अब बी से चला ए पे, ए से होते हुए सी पे, सी से फिर रिटर्न हुआ ए से होते हुए बी पे, तो वन ऑस्किलेशन होगा। या बॉब अगर सी पे है तो सी से रिटर्न होकर ए पे आया, ए से होते हुए बी पे गया, बी से फिर रिटर्न हुआ ए से होते हुए सी पे आया, तो भी कहलाएगा वन ऑस्किलेशन। यानी ए बी सी कहीं से हम बॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि वन ऑस्किलेशन इक्वल टू बी टू सी, यानी बी से हमने लिया है तो बी से आया सी पे ए से होते हुए, और सी से फिर चला ए से होते हुए बी पे, तो कहलाएगा वन ऑस्किलेशन। और वन ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ देखिए मैंने मान रखा है कि लेट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन टाइम टेकन इज टी सेकेंड। वन ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में टी सेकेंड लगता है, इसलिए इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया टी। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी टी। अब हम आते हैं, ऑस्किलेशन क्लियर हो गया, अब आते हैं टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। तो देखिए टाइम पीरियड किसको कहते हैं? वन ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो इन टी सेकेंड नंबर ऑफ ऑस्किलेशन मान लेते हैं वन। टी सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड मैंने नहीं लिया है, टी सेकेंड लिया है। टी सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड तो नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर 1 सेकेंड होता तो हम टी मानते ही नहीं। तो टी सेकेंड है, इसका मतलब मोर देन 1 सेकेंड है। तो टी सेकेंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 1 होता है, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कितना होगा? 1/t, है ना? तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हुआ 1/t, और 1 सेकेंड में जितना ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जो होता है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ मैंने लिखा है कि बट इन 1 सेकेंड number of oscillation is called frequency, so frequency will be 1/t, frequency f equal to 1/t, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड का वैल्यू। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यही दोनों इक्वेशन रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर रिलेशन। ठीक है, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।